बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन एंड वेजिटेबल मीट बॉल्स स्वीट एंड सावर बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़े के एपिटाइज़र के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए चिकन हमने बॉयल लिया हुआ है तकरीबन 500 ग्राम, और ये धनिया और हरी मिर्चें हैं बारीक काटी हुई। ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करेंगे। आलू हैं 2 अदद, उनको बॉयल किया हुआ है, वो शामिल करेंगे। इसके अलावा मिक्स ये वेजिटेबल्स हैं। शिमला मिर्च हैं 2 से 3 कलर की, पुदीना धनिया की गट्ठी और एक प्याज है। और ये मसाले हैं। इसमें मैदे में हमने 2 चम्मच मैदा है, 2 टेबल स्पून मैदे में आधा कप पानी डाल के एक मिक्सचर बना लिया है। और ब्रेड क्रम्स में इनकी कोटिंग करेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसके अलावा चाट मसाला, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी 1-1 टीस्पून जितना है जो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही सोया सॉस, चिली सॉस 2-2 चम्मच और स्वीट चिली सॉस जो हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, या सेजवान सॉस जो भी आपके पास हुई वो आप इसमें हाफ़ कप ऐड करेंगे जब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, सॉस तैयार करेंगे। अब चिकन, वेजीज, सारे मसाले, जिंजर गार्लिक, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इनके बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसमें सारी सब्ज़ियाँ और सारे सॉसेस सब कुछ डाल के तो इनको अब कोट करेंगे हम। मैदे का जो बैटर तैयार किया था हमने, 2 चम्मच मैदा और आधा कप पानी डाल के तो इसका बैटर तैयार किया था। इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला था। तो अब इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोटिंग करके तो एक साइड पे रखते जाते हैं। बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त आपके ये इस तरह से तैयार होंगे। अगर आप सिर्फ मैदे से करेंगे तो उसका वो टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखें, इस तरह से आपने बना के रख लेने हैं सारे बॉल्स। अब ऑयल हमने 1 कप लेके तो उसके अंदर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। हल्का सा सुनहरी होने पर इनको निकाल लेंगे। ये देखें, एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, दूसरी साइड से होते हैं तो मैं निकाल के तो इन्हें अलग कर लेती हूँ। अब एक दूसरे पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लेके तो ये बॉल्स जो हैं ये मैंने इसमें डाल दी हैं। और इनके ऊपर सॉसेस में ऐड करूँगी चिली सॉस, सोया सॉस और स्वीट चिली सॉस जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी वो इसके अंदर डाल के ये सारी, और थोड़ा सा सिरका, ये सारी सॉसेस इसके अंदर ऐड करके तो इनको हल्का सा बस सौटे कर लेंगे ताकि सारी जितने भी फ्लेवर हैं इसके अंदर आ जाएं। सोया सॉस, चिली सॉस, और ये मैं थोड़ा सा इसमें सेजवान सॉस कलर के लिए डाल रही हूँ। थोड़े से ग्रीन ऑनियन मैंने साइड पे रखे थे, ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आँच हमारी फुल हाई फ्लेम पे है। और इस वक्त तक इसको, जब तक ये थिक इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाती है, इसका सॉस तैयार हो जाता है, उस वक्त तक इसको पकाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, बहुत मज़े की बनी है ये रेसिपी। इसको नूडल्स के साथ या फ्राइड राइस के साथ आप इनको सर्व कीजिएगा। अगर आपके घर में डिनर पार्टी है तो बच्चों के लिए नूडल्स रेडी कर लीजिएगा और फ्राइड राइस बड़ों के लिए, और बेहतरीन आपका ये डिनर तैयार हो जाएगा। अगर एपिटाइज़र के तौर पे आपने इसको एज़ इट इज़ ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।